है नमस्कार दोस्तों। 21 अक्टूबर 2024 को एक ऐसी घटना सामने निकल कर आती है कि जिसे जानने के बाद आप भी बिल्कुल ही घबरा जाएंगे। दोस्तों, जब एक पति और पत्नी यानी कि एक दूल्हा और एक दुल्हन जब बाहर से कहीं घूम कर आते हैं तो घूम कर आने के बाद जब घर में जाते हैं तो जो दुल्हन होती है काफ़ी ज़्यादा रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। रो रो कर वह सिसकारियाँ ले रही थी और वही जो उसका पति होता है वह भी उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे थे। पत्नी जो होती है काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। घर वाले होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा उन लोगों पर दबाव बनाते हैं। दबाव बनाकर उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम लोगों के साथ हुआ क्या है, तुम लोग घूमने गए थे तो बताओ तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जब तक तुम लोग बताओगे नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद जब लड़की अपने घर वालों को बातें बताती है और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है और धीरे धीरे जब यह बात सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है और जो लोग होते हैं वह भी सड़कों पर उतर आते हैं एक दूसरे मतलब इन लोगों की मदद करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए आपको पूरी इस सच्ची कहानी को बताते हैं कि आखिर ये घटना कब, कहाँ और कैसे हुआ था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह घटना चालू होती है मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा जिले में दोस्तों वहीं पर एक थाना लगता है गुड़, और वहीं पर एक परिवार रहा करता था। दोस्तों, उस परिवार में एक लड़का होता है जो लड़की की मतलब लड़के और जो लड़का होता है वह लड़का एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ा करता था। वहीं पर एक लड़की भी पढ़ा करती थी जिससे उसकी बाद में शादी हो जाती है। यानी कि जो उसके माता पिता होते हैं दोनों, मतलब लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों मिलकर उस लड़के की शादी करा देते हैं और दोनों की पसंद भी थी। इसके बाद शादी हो जाती है, दोनों खुशी से धूमधाम से रहने लगते हैं। फिर दोस्तों बात आती है 21 अक्टूबर 2024 की, जब दोनों लड़का और लड़की, पति और पत्नी कहें, वो दोनों बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों, जब वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वहीं पर एक पहाड़ी लगती है मध्य प्रदेश में, भैरव बाबा पहाड़ी। वहाँ पर लोग जाया करते थे पिकनिक विकनिक मनाने के लिए। वहाँ पहाड़ी टाइप सा था तो वहीं पर एक बड़ी सी चट्टानें होती हैं। दोस्तों, उस चट्टान के पीछे जो है यह पति और पत्नी जाकर बैठ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की सारी बातें करने लगते हैं कि हम स्कूल में कैसे थे, क्या हुए, कैसे अपनी जो टाइम को स्पेंड कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पर वो लोग घूमने गए थे तो सोचे एक घंटे बैठते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से चला जाएगा। दोस्तों, टाइम जो है धीरे धीरे गुजर रहा था। वहीं बगल में जो 5 लड़के होते हैं जो कि बिना कपड़ों के होते हैं, केवल बनियान में बैठे हुए थे और वो लोग भी पार्टी मना रहे थे। तो जब वो लोग वहीं पर पार्टी मना रहे होते हैं तो जो एक लड़का होता है वह देखता है कि एक पति और पत्नी, एक मतलब दूल्हा और दुल्हन वहाँ पर बगल में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे होते हैं चट्टानों के पीछे। तो उन लड़कों से बोलता है कि वह देखो वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का बैठे हुए हैं, चलो उन लोगों को छेड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब यह 5 लड़के जब जाते हैं उन लोगों के पास जो कि बिना कपड़ों के थे, केवल मतलब बनियान भर पहने हुए थे, वहीं पर पार्टी वार्टी कर रहे थे। कोई दारू पी रहा था, कोई गांजा पी रहा था, क्योंकि जो लड़के थे सारे नशेड़ी टाइप के थे। इसके बाद दिन मतलब बीत रहा था, वो लोग जाते हैं उनके पास, उन लोगों को छेड़ने लगते हैं। दोस्तों, उन लोगों से बदतमीजी करने लगते हैं और जो उस लड़की का पति होता है वह इन लोगों का विरोध करता है। दोस्तों, जब इन लोगों का विरोध करता है तो जो लड़के होते हैं वो लड़के भी इसे मारने पीटने लगते हैं, उसे मतलब गाली देने लगते हैं और उसकी पत्नी के साथ वो लोग छेड़छाड़ करने लगते हैं। दोस्तों, जब छेड़छाड़ कर रहे थे तो जो लड़का था, जाहिर सी बात है उसका पति था, तो विरोध कर रहा था। इसके बाद उसके पति को ही वो लोग वहीं पर हाथ गोड़ उसका बांध देते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा उसे मारते पीटते हैं। और वहीं पर जो उसकी पत्नी होती है उसके साथ जंगल का जो एरिया होता है और वो लोग उसके साथ बलात्कार करने लगते हैं। और इसके बाद जो है एक एक करके जो 5 लोग होते हैं, 5 लोग उसका बलात्कार करते हैं। और जो है टाइम था धीरे धीरे शाम के कगार पर होने लगा था तो वह लोग अपने 3 दोस्तों को और फ़ोन करते हैं और लोगों को बताते हैं कि अगर एक चिड़िया फंसी है, अगर तुम लोग को भी एंजॉय करना है तो चले आओ। इसके बाद जो मतलब उसके 3 दोस्त होते हैं वो लोग भी आते हैं और वो लोग भी बारी बारी से एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो लोग इन लोगों को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अगर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अगर किसी को भी तुमने बताने की कोशिश की तो मेरा हम लोगों का कुछ होगा नहीं। चाहे तुम लोग कलेक्टर के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, दरोगा के पास जाओ, कहीं भी जाओ, हम लोगों का कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, वो लोग जो होते हैं पति पत्नी, वो पत्नी तो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। एक दूसरे से दोनों नज़रें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि ऐसी घटना ही हो गई थी
कि अब दोनों एक दूसरे से नज़रें तक नहीं मिला पा रहे थे। और धीरे धीरे करके वो लोग सोच रहे थे कि घर जाएं, क्या करें, लेकिन जो उनके कदम थे अब घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और आखिरकार वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे से एकदम शर्मसार हो जाते हैं, एकदम ऐसे हो गए थे कि नज़रें तक नहीं मिला पा रहे थे। इसके बाद घर पे जाकर जो पत्नी होती है वह काफ़ी ज़्यादा रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। इसके बाद घर वालों को काफ़ी ज़्यादा पूछने और दवा बनाने पर जो लड़की होती है फिर भी नहीं बता रही थी कि नहीं ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो जो घर वाले होते हैं वो पूछते हैं कि जब मतलब बोलते हैं कि नहीं बताओगी तो मतलब हम लोग जानेंगे कैसे, क्योंकि जो घटना थी वह 21 अक्टूबर 2024 की थी। इसके बाद शाम का टाइम था, वो लोग नहीं बताते हैं। लेकिन 22 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा जोर दवा बनाने जो लड़की होती है वह बात को बता देती है, क्योंकि वह बार बार ही रोए जा रही थी। मतलब वो ज़्यादा पूछने दवा बनाने पर बेहोश हो जाया करती थी। फिर जब वह बताती है सारी सच्ची घटनाओं को कि ऐसे ऐसे हुआ था, हम लोग गए थे घूमने, इसके बाद परिवार वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे लड़के हैं, क्या ऐसे ऐसे समाज में लोग हैं जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। इसके बाद जो लड़की होती है इन लोगों को बताया जाता है। फिर अगले दिन सुबह थाने में FIR लिखाया जाता है। जब थाने में FIR लिखाया जाता है तो FIR को भी कोई ज़्यादा मतलब महत्व नहीं दिया जाता है। मतलब एक तरफ से यूँ कहे कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ज़्यादा उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। दोस्तों जब उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो जो अब उसी के जो 22 अक्टूबर था, अब 23 अक्टूबर 2024 को वहीं पर एक रैली लगने वाली थी। यूँ कहे कि मतलब मंत्री और फिर मुख्यमंत्री भी जितने भी लोग थे आने वाले थे। कुछ रैली टाइप मीटिंग टाइप में होने वाली थी। अब जो पुलिस होती है उसे डर लगने लगा था। वो सोचती है कि कहीं इस मामला का खुलासा ना हो जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री का भारी दबाव आएगा। इसके बाद 2 दिन जो पुलिस वाले होते हैं इस मामले को दबा कर रखते हैं। और जो मीटिंग और रैली होती है ख़त्म होने के बाद इसकी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कोशिश मतलब करते हैं, कार्यवाही भी करते हैं। और जो 5 लड़के होते हैं इन लोगों से मतलब गिरफ्तार करते हैं। इसके बाद जो 3 लड़कों को फ़ोन करके बुलाया गया था उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है, उन लोगों को भी बुलाया जाता है और इन पर जो है कड़ी से कड़ी सज़ा की जाती है। और जो वहाँ का मतलब SP थे वो भी, उनका भी कहना था कि जितना फास्ट ट्रैक हम लोग को हो सकता है उतना ज़्यादा हम लोग फास्ट इस केस को चलाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे और कड़ी से कड़ी इन लोगों को सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों सोशल मीडिया पे जब ये बात सामने आती है तो जो लोग होते हैं वह भी इन लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पर उतरने लगे थे। काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है गड़बड़ाने लगा था। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जब पता चलती है कि एक पति जब अपनी पत्नी के मतलब इन सब बारे में जानता है, सामने जब पति खड़ा था तब पर भी उसने उसका साथ दिया। साथ ही नहीं दिया बल्कि उसने उसे आश्वासन दिया कि जो भी हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारा 7 जन्मों तक साथ दूंगा, इसमें तुम घबराओ मत, कोई टेंशन मत लो, हम लोग के साथ जो भी हुआ अचानक में हुआ है और हम लोग उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की जो है अपील करेंगे। कड़ी से कड़ी उन लोगों को सज़ा भी होगी। इसके बाद लोग जो हैं उस पति की, उस आदमी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि ऐसी हालत में भी उसने अपनी पत्नी का साथ दिया। तो दोस्तों जो इस तरह की कहानियाँ हैं, ये कहानियों को सुनाने का उद्देश्य या इस सच्ची घटनाओं को बताने का जो उद्देश्य है हमारा, ना ही आपका दिल दुखाना है और ना ही आपकी भावनाओं को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को सजग और सचेत करना है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे तमाम प्रकार की जो घटनाएं हैं वह होती रहती हैं। तो इन घटनाओं से आप लोगों को बचकर रहने की ज़रूरत है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।